हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। हम कर रहे हैं क्लास 10 का 8.2 क्वेश्चन 2 के डिफरेंट पार्ट आज हम इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 30। तो सिंपल है, वैल्यू पुट करने वाला चैप्टर है पूरा, तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस, अब tan 30 की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ tan की स्क्वायर है, तो आप अपनी वैल्यू की भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा अपॉन में √3, प्लस का 1 ऐसे उतार लीजिए, इसकी स्क्वायरिंग ओपन कीजिए, 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर। जब √3 की स्क्वायर होगी यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3, वो सिंपल 3 हो जाता है। क्लियर? अब ऊपर तो हमारी सिंपल फ्रैक्शन है, लेकिन नीचे देखिए, नीचे हमारी फ्रैक्शन प्लस में है, तो लेट कर लो 1 डिनोमिनेटर में और इनका एलसीएम ले लीजिए। क्लियर ये स्टेप? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 हो जाएगा, 2/√3/3 और 1 4। और जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीपल का साइन लगा के। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/4। ये वाली जो नीचे वाली फ्रैक्शन थी ना, ये हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। कट हो रहा है, काट दीजिए। आएगा कितना? 3 2√3। क्लियर? लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। एक ही नंबर है तो साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 2 6 √3 और ये हो जाएगा आपका 2√3 की स्क्वायर। क्लियर? 6√3, इसकी रूट खोलिए, 2 2 4, 4 3 12। काटेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है √3/2। अब आप अपने ना चार्ट में देखना, जो वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू किसकी होती है? √3/2 ये वैल्यू होती है sin 60 की, तो आप इसके बदले लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भी कुछ वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो 1 माइनस 10 की वैल्यू पुट करनी है। 10 45 होता है हमारा 1, क्योंकि 10 की स्क्वायर है तो 1 की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी। सेम यहां पर है, ठीक है। स्क्वायरिंग खोलिए, 1, चलो इस स्टेप को यहां ले लेते हैं। 1 माइनस 1 की स्क्वायर खोलेंगे 1, 1 की स्क्वायर खोलेंगे 1। अब देखिए 1 में से 1 गए 0 और 1 + 1 2। किसी भी डिनोमिनेटर में, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड का आंसर हमारा 0 आया था। 0 देख लेना, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, डी पार्ट हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड में देखो बेटा। थर्ड में आपको क्वेश्चन गिवन है sin 2a इक्वल टू sin a। कहता है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर a के बदले हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। पॉइंट ए में हमें गिवन है 0 डिग्री। ठीक है, ए में हमें बोला हुआ है 0 डिग्री। चेक करो क्या ये आपके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, देखो sin 2a, ए के बदले क्या लिखना है मुझे? 0। 2 sin a, ए के बदले क्या पुट करना है? 0। अब इधर देखो, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो साइन 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 ही होता है। ठीक है, यहां पर साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 आएगा। तो देखो जो हमारी कंडीशन थी वो 0 पर ही सेटिस्फाई हुई है। जब हमने 0 पुट किया तो दोनों में आंसर 0 ही आया, मतलब दोनों इक्वल आई। इसके अलावा इसमें पार्ट आपके गिवन है 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री।
आप इन्हें भी रख के देखना तो आप देखोगे कि आपकी जो ये दोनों इक्वल है ना, ये नहीं आएंगी, यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगी और यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू रख के करनी है उसकी स्क्वायर। क्लियर? अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट पार्ट सेम था, सिर्फ साइन का फर्क है उसमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2√3, 1 माइनस इसकी स्क्वायरिंग बोलिए 1 की स्क्वायर और ये हो गया 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लट कर लेंगे, 2/√3 तो ऐसे ही आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 2/√3 क्योंकि सिंगल वैल्यू थी, नीचे माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 से 2 कट हो रहा है, क्या बचा हमारा 3/√3। अब अपॉन में कभी भी रूट का नंबर तो छोड़ते नहीं है, तो डिनोमिनेटर में रूट है तो परिमेयकरण कर दिया मैंने, रैशनलाइजेशन कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट हो गया, बचा √3। अब देखो हमारा आंसर आ रहा है √3, लेकिन नीचे कुछ वैल्यूज गिवन है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है आपकी tan 60 की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन जो सी है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन गिवन है tan a plus b equals to √3 और दूसरी है tan a minus b equals to 1/√3। ठीक है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, tan a plus b equals to आपको गिवन है √3। क्या √3 को आप tan की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर tan से tan ना कट जाता है, आपको काट के नहीं दिखाना है, जब इक्वल टू में इस तरीके से tan होगा तो आप tan से tan हटा सकते हो, यानी कि इनके थीटा जो होंगे, यहाँ tan का थीटा है a plus b और यहाँ tan का थीटा है 60। अगर tan a plus b की वैल्यू बराबर है tan 60 की वैल्यू के, तो इसका मतलब दोनों के थीटा क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर? और इससे हमारी बनती है इक्वेशन 1। सेकंड में आ जाइए, सेम सेकंड में स्टेप है आपका, tan a minus b इक्वल्स टू है 1/√3। क्या 1/√3 को आप tan की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ जी, tan 30 की वैल्यू √1/√3 होती है। तो सेम इसमें कि अगर ये वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स a माइनस b इक्वल होना चाहिए हमारा 30 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ना दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय 1 एंड 2। पहली इक्वेशन बनी थी a प्लस b इक्वल्स टू 60 और सेकंड बनी है a माइनस b इक्वल्स टू 30। अब इनको करिए माइनस, माइनस कैसे करोगे, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस का मानेंगे तो आप माइनस का कर दोगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है तो आप प्लस का कर लीजिए, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो आप माइनस का कर दीजिए। देखो सेम साइन से डिफरेंट साइन थे, नंबर थे सेम तो कट गए। अब b पुराने वाले साइन को नहीं देखना है, b प्लस का है, b प्लस का है मीन्स 2b, इसको माइनस कीजिए 30, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/2, 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब b की वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू
ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। यहां पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, 15 थी, इनको माइनस करिए, 45 डिग्री। तो इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू आ गई है हमारी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई है हमारी 15 डिग्री। क्लियर? तो इसी के साथ में हमारी 8.2 कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे 8.3। उसके लिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। अगर आपको 8.1 और 8.2 में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी अलग से वीडियो बना करके आपके डाउट के अलग से वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू।